एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के बीच एक गहरी वादी में बसा हुआ था। इस गांव का नाम था काबुलपुर। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हरियाली से भरे खेत, झरने का बहता पानी और चार तरफ से गूंजती चिद्धियों की आवाजें। गांव के लोग सादा दिल और मेहनतकश थे। वो आपस में मिलजुल कर रहते, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते और हर छोटी खुशी को एक साथ मनाते। लेकिन ये सुकून का दौर ज्यादा देर तक न चल सका। एक दिन काबुलपुर के ऊपर एक अजीब सी मुसीबत का साया छा गया, एक जिन्न का साया। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। गांव के एक किसान करीम भाई ने बताया कि उसके खेत में फसलें रात भर में मुरझा गई थीं, जबकि उसने उन्हें सुबह ही पानी दिया था। लोगों ने इसे साधारण बात समझा, शायद कोई बीमारी या मौसम का असर हो। लेकिन अगले दिन गांव के पुराने बावद्दी के पास एक औरत, बीबी खदीजा, ने अपने कपड़े धोते वक्त एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीमी सी सिसकी हो या किसी के रोने की आवाज। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो घबरा कर घर लौट आई और अपने शौहर को बताया। शौहर ने इसे हवा का धोखा कहा, लेकिन दिल ही दिल में वो भी परेशान था। उसकी आंखों में डर की एक हल्की सी चमक थी, जो उसने छुपाने की कोशिश की। कुछ दिन बाद गांव के बच्चों ने शिकायत की कि उन्हें रात को अपने घर के बाहर एक लंबी स्याह छाया दिखती थी। वो छाया एक पल के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। एक बच्चे, छोटे असलम, ने कहा कि उसने एक रात वो छाया अपने खिदकी के पास देखी और उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे आग के अंगारे। उसकी मासूम आवाज में कांपती हुई उदासी थी और उसकी मां ने उसे सीने से लगाकर तसल्ली दी, पर उसका अपना दिल भी धक धक कर रहा था। ये सुनकर गांव वाले और ज्यादा घबरा गए। लोगों ने इन बातों को अफवाहें समझा, लेकिन जब ये वाकये बढ़ना शुरू हुए तो उन्हें यकीन होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। हर चेहरे पर एक अनजाना डर और बेचैनी छाने लगी थी। एक रात गांव के एक बुढ़ू रहीम चाचा, जो अपने खेत से देर से लौट रहे थे, ने एक डरावना मंजर देखा। उन्होंने बताया कि एक लंबी सी छाया उनके पीछे चली आ रही थी। वो तेज कदमों से घर की तरफ भागे, लेकिन उन्हें लगा जैसे वो साया उनके करीब आता जा रहा हो। उनकी सांसें फूल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़धक रहा था, और जब वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे तो उनके हाथ कांप रहे थे। पीछे मुड़ कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से गुजरा। उस पल में उनकी आंखों में डर के साथ साथ हैरानी थी और उनकी बूढ़ी आवाज में एक गहरी थकान। इस वाक्य के बाद गांव वालों ने एक साथ बैठकर मशवरा किया। उनके दिलों में अब यह डर गहरा हो गया था कि ये कोई जिन्न या भूत प्रेत का चक्कर है। गांव के मौलवी साहब, मौलवी इस्माइल, ने मस्जिद में सबको जमा किया। उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी, पर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कुरान की तिलावत की और कहा, यह शायद अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, हमें सब्र और दुआ से इसका मुकाबला करना होगा। उस रात गांव वालों ने मस्जिद में जमा होकर दुआएं मांगी। उनकी आवाजों में उम्मीद के साथ साथ डर की एक कांपती लहर थी। लेकिन सुबह होते होते एक और वाकया हो गया। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां लोग अक्सर बैठते थे, जमीन पर एक अजीब सी तस्वीर उगी हुई थी। ये तस्वीर एक लंबी छाया की थी, जिसकी आंखों की जगह दो गहरे सुराख थे और हाथों की जगह लंबा नुकीला पंजा। ये देखकर लोग डर से चीख उठे। कुछ की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। दिन गुजरते गए और जिन्न की शरारतें तेज होती गईं। किसी के घर का दरवाजा रात को खुद खुल जाता, जिससे माएं अपने बच्चों को और सख्ती से गले लगाती। किसी के पालतू जानवर अचानक डर कर चीखने लगते और उनकी चीखें सुनकर लोग रात भर सो नहीं पाते। गांव के एक शख्स यूनुस ने बताया कि उसके घर की छत पर रात को चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज इधर उधर घूम रही हो। जब वो बाहर देखने गया तो उसकी आंखों में डर और उसकी सांसों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वहां कुछ नहीं था। बच्चों के सपने अब और डरावने हो गए। वो कहते कि उन्हें एक स्याह छाया दिखाई देती है, जो उनका गला दबाने की कोशिश करती है। उनकी मासूम चीखें सुनकर माँ बाप के दिल टूट जाते थे। गांव का सुकून अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। लोग दिन में भी अपने घर से बाहर निकलने में डरने लगे थे और हर चेहरा उदास और थका हुआ दिखता था। एक दिन
गांव के एक पुराने कुएं के पास एक अजीब सी बदबू आने लगी। जब लोग वहां गए तो देखा कि कुएं का पानी काला हो चुका था और उसमें से एक अजीब सी लपट लपट की आवाज आ रही थी। मौलवी साहब ने कहा, यह जिन्न की वजह से हो सकता है, हमें इसका इलाज करना होगा। उनकी आवाज में उम्मीद थी, पर दिल में एक गहरा डर भी। उन्होंने कुएं के पास कुरान पढ़ा और पानी पर दुआ का दम किया, लेकिन रात होते होते वो बदबू और तेज हो गई। गांव वाले अब बिल्कुल मायूस हो चुके थे। उनकी आंखों में आंसुओं की चमक थी और दिलों में एक गहरी उदासी। एक शाम जब गांव वाले मस्जिद में इकट्ठे हुए थे और अपनी परेशानियां बांट रहे थे, उनकी कांपती आवाजों में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। तभी एक मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। ये एक बुजुर्ग शख्स था जिसकी उम्र 70 से ऊपर थी। उनकी सफेद दाढ़ी लंबी थी, चेहरा नूरानी और आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उनका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। वो एक छोटी सी गठरी कंधे पर लिए हुए थे और एक लंबी छलढ़ी के सहारे चल रहे थे। गांव वालों ने उन्हें अजनबी समझकर सवाल किया, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उनकी आवाज में शक के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद थी। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ जो अल्लाह के बंदे की मदद के लिए चलता है। मुझे खबर मिली कि काबुलपुर में एक नापाक ताकत ने बसेरा कर लिया है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। उनकी आवाज में इतनी शांति और यकीन था कि गांव वालों को एक पल के लिए सुकून मिला। गांव वालों को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने हाजी साहब को अपनी परेशानियां बताईं, खेतों का मुरझाना, छाया का दिखाई देना, बच्चों के सपने और कुएं का काला पानी। हर शब्द के साथ उनकी आवाज में दर्द और बेबसी झलक रही थी। हाजी साहब ने सबकी बात गौर से सुनी और फिर कहा, यह जिन्न की शरारत है और यह कोई साधारण जिन्न नहीं, ये एक पुराना और जिद्दी जिन्न है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह के नाम में भी ताकत है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं इस मुसीबत को दूर करने की कोशिश करूंगा। उनकी बातों में एक गहरा विश्वास था जो गांव वालों के दिलों को छू गया। हाजी साहब को गांव वालों ने मस्जिद में ले लिया। उन्होंने वहां बैठकर पहले कुरान की तिलावत की। उनकी आवाज में एक गहरी शक्ति थी जो हर दिल को सुकून दे रही थी। फिर एक लंबी दुआ पर ही जो उनके दिल से निकली थी। उस दुआ में इतना दर्द और उम्मीद थी कि कुछ लोग रो उठे। उसके बाद उन्होंने गांव वालों से कहा, मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना होगा। इस जिन्न को भगाने के लिए हमें एक खास तरीका अपनाना पड़ेगा। उन्होंने हुक्म दिया कि हर घर में रोजाना सूरह बकराह की तिलावत की जाए। हर रात मस्जिद में जमा होकर जिक्र और दुआ की जाए और गांव के 4 कोनों पर 4 पत्थर रखे जाएं, जिनके ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हों। गांव वालों ने उनकी बात मानी और उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दी। पहले दिन जब ये अमल शुरू हुआ तो रात को गांव में एक तेज चीख गूंजी। लोग डर गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल तेजी से धड़कने लगे। लेकिन हाजी साहब ने कहा, यह इस बात का सबूत है कि जिन्न को तकलीफ हो रही है, वो अब छुप नहीं सकता। उनकी आवाज में इतना यकीन था कि लोगों का डर थोड़ा कम हुआ। दूसरे दिन खेतों में मुरझाई फसलें फिर से हरी होने लगीं। तीसरे दिन बच्चों ने कहा कि उन्हें अब वो डरावने सपने नहीं आ रहे। उनकी मासूम मुस्कान देखकर माओं के दिलों को सुकून मिला। हाजी साहब हर रात मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ते, दुआ करते और गांव वाले उनके साथ होते। उनकी एकता में एक गहरी ताकत थी। लेकिन चौथी रात एक अजीब वाकया हुआ। गांव के कुएं के पास से एक तेज धुएं का गोला उठा और हवा में घुल गया। हाजी साहब ने कहा, यह जिन्न की कोशिश है कि हमें डरा दे, लेकिन वो अब कमजोर पड़ चुका है। उनकी बातों से गांव वालों को हिम्मत मिली। एक हफ्ता गुजर गया और गांव में सुकून वापस आने लगा। कुएं का पानी भी साफ होने लगा, बदबू गायब हो गई और लोग फिर से अपने काम पर लौटने लगे। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी और बूढ़ों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन हाजी साहब ने कहा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये जिन्न अभी भी यहाँ है और वो एक आखिरी बार अपनी ताकत दिखाएगा। हमें तैयार रहना होगा। उनकी गंभीर आवाज में एक चेतावनी थी जो लोगों के दिलों में फिर से हल्का सा डर जगा गई। उन्होंने गांव वालों को हुक्म दिया कि एक रात
सब मिलकर गांव के बीच में एक बद्धा अलाव जलाएं, उसके गिर्द बैठकर अल्लाह का जिक्र करें और कुरान की आयत पढ़ें। उस रात जब अलाव जला और गांव वाले जिक्र में मशगूल थे, उनकी आवाजों में एक गहरा विश्वास और दर्द था। तभी अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखें हिलने लगीं और एक सियाह छाया अलाव के सामने प्रकट हुई। ये एक लंबी डरावनी शक्ल थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं और हाथों में नुकीले पंजे। उसने एक भयानक आवाज निकाली, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। गांव वाले डर से कांप उठे, कुछ की चीखें निकल गईं और कुछ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। लेकिन हाजी साहब अपनी जगह से न हिले। उनकी आंखों में एक अटल विश्वास था। उन्होंने अपनी छड़ डीछी जमीन पर मारी और तेज आवाज में कहा, ऐ नापाक रूह, अल्लाह के नाम पर यहां से चला जा, वरना तुझे यहीं जला दूंगा। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि हवा भी थम सी गई। उसके साथ ही उन्होंने कुरान की आयत ए करीमा पढ़ी और अपना हाथ अलाव की तरफ बढ़ाया। जिन्न ने एक तेज चीख मारी और उसका साया धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। लेकिन जैसे ही वो गायब होने लगा, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे वो हंस रहा हो। उस हंसी में एक ठंडक थी जो दिलों को चीर रही थी। हाजी साहब ने कहा, ये जा चुका है, लेकिन इसने अपनी एक निशानी छोड़ दी है। हमें गांव को पाक करना होगा। उनकी बातों में गंभीरता थी और गांव वालों ने उनकी हर बात पर यकीन किया। उन्होंने गांव वालों को कहा कि हर घर में पानी पर दुआ पढ़कर छिड़का जाए और मस्जिद में 3 दिन तक कुरान की तिलावत जारी रखी जाए। 3 दिन बाद काबुलपुर में फिर से पुरानी रौनक लौट आई। खेत हरियाली से भर गए, बच्चों के चेहरों पर खुशी से चमकने लगी और लोग अपने काम में मशगूल हो गए। हाजी साहब ने गांव वालों से कहा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुमने उस पर भरोसा रखा। इस जिन्न का साया अब हमेशा के लिए चला गया, लेकिन तुम्हें अपने दिल को पाक रखना होगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। उनकी आवाज में एक गहरी संतुष्टि और प्यार था जो हर दिल को छू गया। गांव वाले हाजी अब्दुल रहमान के एहसानमंद थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिलों में उनके लिए सम्मान। उन्होंने उन्हें अपने गांव में हमेशा के लिए रुकने की गुजारिश की, लेकिन हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम यहां खत्म हो गया। अब मुझे और जगह जाना है जहां लोगों को मेरी जरूरत हो। उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। ये कहकर वो अपनी छड़ डीछी उठाए और गांव से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद काबुलपुर के लोगों ने उनकी याद में मस्जिद के पास एक छोटा सा निशान बनाया, एक पत्थर जिसमें लिखा था, अल्लाह पर भरोसा ही हर मुसीबत का इलाज है। हाजी साहब के सबक और उनकी दुआओं की वजह से गांव वालों के दिल में एक नई रोशनी जग गई और वो अपनी जिंदगी में फिर से सुकून के साथ आगे बढ़ने लगे। हर चेहरे पर अब खुशी थी और हर दिल में अल्लाह के लिए शुक्रिया। इस्लामी तालीमात और हिदायतों को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल हीरा ए दिन के साथ जुड़े रहिए। हम सब मिलकर अपने ईमान को मजबूत करें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फायदेमंद इस्लामी वाकयात जानने के लिए हीरा ए दीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।